बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। जो लोग इस वक्त छुट्टी पर हैं और उनकी छुट्टी एक्सपायर हो गई है या एक्सपायर होने जा रही है, उन लोगों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज बिल आखिर जवाज़ात ने उसकी तफसील जारी कर दी है। जवाज़ात के मुताबिक अब आप लोग अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर सकेंगे। वही लिंक, जो पुराना लिंक मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में दे चुका हूं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप मज़ीद वहाँ पर जाके फ़िल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी डिटेल को डिस्कस करना ज़रूरी है, इसके शराइत और ज़वाबित क्या हैं। जो लोग इस वक्त छुट्टी पर हैं, उनके जो भी अकामा होल्डर हैं, उनकी जो छुट्टी है उसकी जो एक्सटेंशन करनी है वो करनी है कंपनी ने, उसकी कंपनी ने या उसकी कफ़ील ने, और उसके लिए भी कुछ शराइत व ज़वाबित हैं। इसी तरह जो लोग, जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो उनकी फैमिलीज़ छुट्टी पर हैं, उनका जो डिपेंडेंट्स जो जिनको कहा जाता है, वो वाले, उनकी जो भी छुट्टी एक्सटेंड होगी वो आपका फैमिली का जो हेड होगा वो कर सकेगा। यानी कफ़ील का, कंपनी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ऑलरेडी सब लोगों को पता है। पर फैमिली का हेड उसकी छुट्टी कर सकेगा, एक्सटेंड कर सकेगा। इसी तरह कफ़ील जो है, वो कंपनी है, वो अकामा होल्डर की छुट्टी को एक्सटेंड कर सकेंगे। एग्ज़िट री एंट्री की एक शर्त रखी गई है कि अगर आपने छुट्टी अपनी बढ़ानी है, आप फैमिली की छुट्टी ख़ुद बढ़ा रहे हैं या फिर आपकी कंपनी या आपका कफ़ील आपकी छुट्टी बढ़ा रहा है, तो वो टाइम सेलेक्ट करेगा। जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों का खरूज ओहदा लगता है 3 महीने का, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, जो भी आपका खरूज ओहदा लगेगा। खरूज ओहदा लगाने के लिए टाइम सेलेक्ट करना होगा, लेकिन शर्त उसमें यह है कि उसमें जितना भी आपका अकामा वैलिड होगा, अकामा वैलिडिटी जितनी होगी उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं लग सकेगी। अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा हो जाता है कि जिन लोगों के अकामे एक्सपायर हो गए हैं या ऐसे लोग जिनके अकामे अभी थोड़े बाकी रह गए हैं, कुछ दिन या 1 महीना या 1 महीने से कम बाकी रह गए हैं, उनका क्या करना होगा। ऐसे लोगों के लिए जितनी भी सऊदी एम्बेसीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा पर्सनली। लेकिन यहाँ पर आपको मैं मशवरा नहीं दे रहा कि आप लोग सऊदी एम्बेसी जाएँ, क्योंकि अभी ये ख़बर आई है, इसकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आएगी तो वो साथ साथ में शेयर करता जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल उन लोगों की छुट्टी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर हो रहे हैं, जिनके थोड़े अकामे बाकी हैं। छुट्टी का फ़ॉर्म जो ऑनलाइन फ़ॉर्म है उसको फ़िल करना है अरबी ज़ुबान में। हाँ, जो लोग गैर मुल्की हैं, जो सऊदी अरेबिया से बाहर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, गैर मुल्की हैं, जैसे पाकिस्तानी हैं, इंडियन है या कोई भी नेशनैलिटी है, अपना नाम तो वहाँ पर एंटर इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में नाम एंटर होगा। लेकिन जो बाकी फ़ॉर्म होगा वो तमाम का तमाम फ़ॉर्म अरबी में फ़िल करना ज़रूरी है। इसके अलावा जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि ऐसे लोग जिनके अकामे 18 मार्च से 3 जून तक ख़त्म हुई है, जो पहले ऐलान किया गया था फ़ीस माफ़ी का, 3 महीने का टैक्स माफ़ी का, तो उनके लिए शर्त यह है कि वो अकामे हैं जो हैं वो हैं कमर्शियल प्रोफेशन। जितने भी कमर्शियल प्रोफेशन हैं, जिन्हें आप तजारती अकामा कह सकते हैं, या ऐसे जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, काम करने वाले वीज़े हैं, सिर्फ़ उन लोगों की 3 महीना की फ़ीस माफ़ है, बाकी किसी की माफ़ नहीं है। ऐसे लोगों की फ़ीस माफ़ की गई है जो कि काम करने वाले लोग हैं। इसी तरह मज़ीद कहा गया कि जो 24 मार्च को एक ऐलान किया था जवाज़ात ने कि जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं इस वक्त और जिनके फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म होने जा रही हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, इसी तरह जिन लोगों ने छुट्टी लगवाई है वो सफ़र नहीं कर पा रहे क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं, ऐसे लोगों को कहा गया था कि वो अपने फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा लें और अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लें। तो उनको मज़ीद एक दफ़ा फिर वार्न किया गया है कि अपने फ़ाइनल एग्ज़िट अगर लगे हुई है तो वो कैंसिल करवा लें, अगर छुट्टी लगी हुई है तो वो भी कैंसिल करवा लें। क्योंकि ये ख़बर अभी आई है और इसकी मज़ीद डिटेल्स आना बाकी हैं और इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह सामने आपके लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह आप छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपकी फ़ैमिली है तो। और अगर आप अकामा होल्डर हैं तो इंशाल्लाह ट्राई उस पर भी करेंगे कि क्या होता है, इस पर फॉर्म फिल कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी डिटेल चाहिए फ़ॉर्म के अंदर। इंशाल्लाह पूरी की पूरी डिटेल एक वीडियो में मज़ीद शेयर कर दूँगा, क्योंकि अभी तक ये लेटेस्ट न्यूज़ है और उसके बाद जो ही इसकी तफसीलात आएंगी उस पर एक पूरी वीडियो डिटेल बना के आपको समझा दूँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।